Hello, my dear students. Arshdeep Kaur here. This is your General Science class for 4th standard. Students, in my previous videos, I have already explained about the digestive system, in which we study about how our body digests the food, that is broken down of the food into the smaller pieces. Okay, now in this video we are going to learn about the excretory system. Okay, so let's start the excretory system. Now first of all, students, what is the meaning of excretes? Excretes mean इजेक्ट करना, किसी को एमिट करना, ठीक है, बाहर निकालना. इट मीन एक्सक्रीट का मीनिंग होता है बाहर निकालना. इट मीन कि जब आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, उसमें से प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, वो सारा आपकी बॉडी ने यूज़ कर लिया है, ब्लड में मिक्स हो गया है, तो उसमें से जो वेस्ट आता है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम फिट हुआ है, ठीक है. उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जूस की दुकान पे जाते हो तो वो क्या करते हैं, मशीन जो होती है जूस वाली वो जूस निकाल लेती है और उसमें से जो फोटक बचते हैं, वो वेस्टेज बचती है, उसको फेंक देते हैं, ठीक है. सेम एज हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि क्या करते हैं, फूड के जूसेस को हमारी बॉडी जो है वो निकाल लेती है और वेस्टेज को इजेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है. इट मीन हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे बाहर निकालती है, कौन से ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में क्या क्या वेस्टेज है, कैसे निकलती है, किस फॉर्म में बाहर आती है वेस्टेज. ओके, सो आवर बॉडी कीप्स प्रोड्यूसिंग वेस्ट, कि हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट प्रोड्यूस करती रहती है. एंड दीज वेस्ट नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज दे आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी. टॉक्सिक मीन कि हमारे लिए जे हार्मफुल हैं, इनको रिमूव करना क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है इसको बाहर निकालना. ओके, तो हमारी बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं वो कौन से होते हैं और उसको कौन बाहर निकालता है, किस फॉर्म में होते हैं वेस्ट और उसको कौन बाहर निकालता है. तो बेटा फर्स्ट जो हमारा वेस्ट है वो है स्वेट, ठीक है. सभी को पसीना आता है गर्मी में या सर्दी में भी कईयों को आता है, दैट वन इज़ अ वेस्ट, ठीक है. वो स्वेट की फॉर्म में बाहर आता है, उसको बाहर कौन निकालता है, स्किन, ठीक है. इट मीन की जो स्किन है वो क्या करती है, हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में जो वेस्ट आता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है. उसके बाद फेसेस, दैट इज़ कॉल्ड द पूप, ठीक है. पूप दैट इज़ ओके रिमूव्ड फ्रॉम द एनएस. एनएस जो हमारी हेल्प करता है पूप को, फेसेस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेस्ट है यूरिन, ठीक है. दैट इज़ रिमूव्ड बाय द किडनीज़, कि किडनीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं यूरिन को बाहर निकालने में. ओके, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट वन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स. वो लंग्स बाहर निकालते हैं, कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है, लंग्स निकालते हैं. इट मीन कि हमारे पास कौन कौन से वेस्ट हैं, स्वेट, फेसेस, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और उनको बाहर कौन कौन निकालता है, स्किन, एनएस, किडनीज एंड लंग्स. ओके, सो द वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जो बॉडी से वेस्ट, यूरिन वगैरह बाहर आता है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, कि उस प्रोसेस को पूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशंस बोलते हैं. तो जो ह्यूमन का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, 2 किडनीज, ओके, 2 यूट्रस, ओके, सॉरी यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एन यूरेथ्रा एक होता है. कितने हो गए, 2 to 4, 1 5 एंड 6. इट मीन कि 6 ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में. 6 हमारे पास क्या हैं, ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है. तो इसमें से जो हमने फर्स्ट देखा है 2 किडनीज,
जो किडनीज होती हैं दैट आर बीन शेप्ड, बीन सभी ने खाए हैं, ठीक है, राजमा सभी ने खाए हैं, राजमा की शेप सेम ऐसे होती है, तो ये किडनीज भी सेम इस शेप की होती है, ठीक है। और यूरिन इज़ फॉर्म्ड इन किडनी, की जो यूरिन, ठीक है, बाहर हम निकालते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, दैट वन इज़ फॉर्म्ड इन द किडनीज, वो किडनीज फॉर्म करती हैं। उसके बाद हमारे पास है टू थिन ट्यूब्स, ठीक है, किडनीज जो हैं उसको हमने ट्यूब के साथ जोड़ा हुआ है, दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड द यूरेटर्स। अब टू किडनीज हैं तो ट्यूब भी कितनी चाहिए, टू, इसलिए टू थिन ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर्स अराइज फ्रॉम ईच किडनी, की किडनी से जो शुरू होती हैं और ये यूरिन को कैरी करके, ठीक है, एक बैग में लेके जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी डायग्राम कुछ ऐसी होती है। इस डायग्राम में देखो क्या है, दीज आर द टू किडनीज, ठीक है, देखो सेम बीन्स की शेप की हैं, ये दो किडनीज हैं, टू किडनीज हैं, इन टू किडनी से ये जो पाइप निकल रही है, ये वाली पाइप है, ठीक है, ये पाइप हमारे पास क्या है, यूरेटर्स है। टू देखो ट्यूब्स हैं जो किडनी से, ठीक है, अटैच हैं, एक एंड इसका किडनी में है और दूसरा एंड इसका यूरिनरी ब्लैडर में है। इट मीन कि जो किडनीज हैं वो यूरिन को बनाती हैं, ठीक है, उसको यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, एक बैग होता है जिसमें पूरा वो फिल होता रहता है यूरिन, ठीक है, तो यूरिन जब इसमें आता है तो उसको कौन लेके आता है, यूरेटर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एंड इसका किडनी में है और दूसरा एंड इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में है। इट मीन कि फ्रॉम द किडनी टू द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसमें यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। एंड नाउ यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रा, कि एक हमारे पास यूरेथ्रा, जब ये बैग फिल हो जाता है देन हमें सेंस आती है कि हमें वॉशरूम जाना है, ठीक है, देन वो जो वॉशरूम है वो किस पाइप से बाहर आता है, यूरेथ्रा से बाहर आता है, ठीक है। इट मीन कि यूरिन इज़ द पेल येलो कलर का होता है लिक्विड दैट कंटेन्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें कितने सारे एसिड्स, ठीक है, कितने सारे उसमें केमिकल्स जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू किडनीज हैं जो यूरिन को बनाती हैं, यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, जो यूरिन बना उसको यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा करता है। मीन यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बैग है, ओके, दैट वन स्टोर द यूरिन, एंड यूरिन को बाहर कौन सी पाइप से निकालते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज द पाइप विच जस्ट पास आउट द यूरिन फ्रॉम द यूरिन ब्लैडर। सो बेटा ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उसका सही काम उससे करवाने के लिए वी हैव टू फॉलो सम वेज, विच वेज वी हैव टू फॉलो टू कीप आर एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्दी। फर्स्ट वन इज द ड्रिंक मोर वाटर सो दैट द किडनीज विल हैव ईजियर जॉब एज द टॉक्सिन्स गेट वॉश्ड अवे, कि हमें बहुत सारा वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पीना चाहिए, ठीक है। वाटर से क्या होगा कि जितने भी हमारे पास टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हमारे पास हार्मफुल, ठीक है, हमारी बॉडी में हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो वॉश हो जाएंगे और हमारी जो किडनी है वो ईजिली उनको डिटेक्ट कर लेगी और, ठीक है, अपने आप में स्टोर कर लेगी, उनको बाहर निकाल देगी, ठीक है। ड्रिंक मोर वाटर, क्या है, ड्रिंक मोर वाटर। सेकंड है अवॉइड फास्ट फूड, फास्ट फूड हमें नहीं करना चाहिए, क्यों, प्रोसेस्ड फूड एंड जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए हमें। क्यों नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो फूड होता है उसमें क्या होते हैं, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। एडिटिव्स मीन कि फ्लेवर मिलाया होता है उसमें, लेट करो कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, तो बेटा जो इसमें क्या है कि जो फ्लेवर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं। आप कलरफुल खाते हो ना, कोई भी स्वीट्स खाते हो वो कलरफुल होती है, तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर एडिटिव्स मिलाए होते हैं उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करने के लिए। जब जो आप बिस्किट्स खाते हो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देते हो तो वो, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ पहले की होती है, तो इट मीन कि उस बिस्किट्स को, ठीक है, बचा के रखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, उसको बचा के रखते हैं जो खाने को काफ़ी देर तक, ठीक है। तो इट मीन कि वो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं दैट वन आर द केमिकल्स,
ठीक है, जिससे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ही हैज़, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज़ टू वर्क हार्ड, काफ़ी वर्क हार्ड करना पड़ता है उसको पचाने के, ठीक है, बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी उसको पचाने में काफ़ी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इट मीन कि आपको ये खाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, खाओ बट कम खाओ, मंथली, ठीक है, 1 टाइम आप खा सकते हो, इट मीन कि, ठीक है, ऐसे। ओके, नेक्स्ट वन इज डू नॉट होल्ड द यूरिन, गो टू द वॉशरूम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इट मीन कि ऐसे आपको कई बार क्या होता है कि यूरिन आया होता है बट आप बेड से या अपनी चेयर से उठते नहीं हो, आप क्या करते हो, लेज़ी हो जाते हो। तो जब भी आपको यूरिन आए, जब भी आपको वॉशरूम आए, तो इमीडिएटली आपको वॉशरूम जाना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो आपका यूरिन है बेटा, वो यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। जब ये पूरा बैग फुल हो जाता है तो इससे फिर यूरिन जो बाहर निकलना है, तो फिर क्या होता है, अगर आप बहुत टाइम तक स्टोर करके रखते हो यूरिन को, जाते ही नहीं हो वॉशरूम, तो फिर क्या होता है, ये यूरिन ब्लैडर जो है वो बहुत सारा फूल जाता है। ऐसे बैग में ज़्यादा कपड़े डालोगे तो बैग क्या होगा, फटेगा ही, ठीक है, इट मीन उसको हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इट मीन कि जब भी आपको वॉशरूम आए, जब भी आपने यूरिन, ठीक है, तो उसको होल्ड नहीं करना है, इमीडिएटली आपने वॉशरूम जाना है। ओके, तो बेटा दीज आर द वेज, ठीक है, बाय विच वी कैन कीप आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्दी। ओके बेटा जी, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो hope so you all of you enjoy the videos and all of you now understand about what is the excretory system. So bye bye and take care, have a nice day.